नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की उदया तिथि प्रतिपदा और रविवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज दोपहर 12:11 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाएगी। आज रात 12:02 तक शोभन योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर 1:53 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज अशून्य शयन व्रत है। आगे हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 5:32 से शुरू हो चुका है और दोपहर 12:11 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 12 अगस्त की दोपहर पहले 11:52 से अगली सुबह 5:33 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:22 से शुरू हो चुका है और दोपहर 1:15 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर बाद 3:34 से देर रात 3:58 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त कल यानी कि 11 अगस्त की दोपहर 1 बजे से दोपहर 1:11 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 14 अगस्त की सुबह 8:24 से सुबह 9:06 तक और एक बार फिर सुबह 10:40 से दोपहर 1:12 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:22 से शुरू हो चुका है और दोपहर 1:15 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:22 से शुरू हो चुका है और दोपहर 1:15 तक रहेगा और एक बार फिर दोपहर बाद 3:34 से रात 8:47 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:22 से शुरू हो चुका है और दोपहर 1:15 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:22 से शुरू हो चुका है और दोपहर 1:15 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह शुभ समय 12 अगस्त की शाम 6:05 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियाँ प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, कर्क, मकर और मीन राशियाँ विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं।
आज दिल्ली में राहु काल होगा शाम 5:26 से शाम 7:06 तक। मुंबई शाम 5:33 से शाम 7:10 तक। चंडीगढ़ शाम 5:30 से शाम 7:11 तक। लखनऊ शाम 5:09 से शाम 6:48 तक। भोपाल शाम 5:19 से शाम 6:57 तक। कोलकाता शाम 4:35 से शाम 6:12 तक। अहमदाबाद शाम 5:38 से शाम 7:16 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज शाम 5:26 से शाम 7:06 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है पश्चिम। आज घर से निकलकर पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए नई उमंग से भरा रहने वाला है। आज आपको कार्यस्थल पर किसी व्यक्ति का सहयोग मिलेगा, इससे आपको काम करने में आसानी होगी। आज आपको किसी अनुभवी व्यक्ति से कोई सलाह मिलेगी। इस राशि के छात्र आज अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए अपनी डेली रूटीन में कुछ नए बदलाव करेंगे। आज आपको ऑफिस के उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा, बिगड़े काम भी बन जाएंगे। आज आप कुछ नए विचारों पर भी काम करेंगे और आपका दिन भक्तिमय रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खास रहेगा। आज आप कुछ महत्वपूर्ण मामलों में फैसला ले सकते हैं। आज धर्म और सामाजिक कामों में आपकी रुचि बढ़ सकती है। आज आप नेगेटिव व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखें, जिससे आपके काम आसानी से पूरे हो जाएं। आज आप कुछ बड़ा और अलग काम करने की सोच सकते हैं, जिसमें भाई की मदद लेना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इस राशि की जो महिलाएं बिजनेस कर रही हैं, उनका दिन व्यस्तता से भरा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 5। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अपने कामों में ही व्यस्त रहें और बेवजह की गतिविधियों में रुचि न दें। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का अनुभव तथा सहयोग आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक रहेगा। आज संतान से कुछ खास खुशखबरी मिलेगी। घर में सभी लोग खुश होंगे। आज विरोधी आपके सामने नतमस्तक होगा। आसपास के लोग आपके लिए मददगार साबित होंगे। ज़रूरत से ज़्यादा सोचने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा मानसिक उलझन का सामना करना पड़ सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 1। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। आज आप किसी काम को नए तरीके से करने पर विचार करेंगे, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। आज आप अपने मित्रों के साथ कहीं घूमने की प्लानिंग बनाएंगे। आज कारोबार और परिवार में बैलेंस बना रहेगा। अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो माता पिता का आशीर्वाद लेकर ही शुरू करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आज आपका काफ़ी दिनों से रोका काम पूरा हो जाएगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 9। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आज आप व्यापारिक गतिविधियों में अपने धैर्य को बनाए रखेंगे। आपकी स्थितियां जल्द ही सुधरती नजर आएंगी। आज आप दूसरों के मामलों से दूर रहें और अपने काम के ऊपर फोकस करें। आपका मिलनसार व्यवहार सबको बहुत पसंद आएगा। आज आप विरोधी से बचकर रहें और अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को गुप्त ही रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 3। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर बन रहेगा। व्यवसाय में अपना पूरा ध्यान मार्केटिंग और काम के प्रमोशन में लगाएं। निश्चित रणनीति बनाकर काम करने से सफलता की संभावनाएं बढ़ेंगी।
विस्तार संबंधी योजनाओं को गंभीरता से लें। कई उलझे सवालों के जवाब आज आपको मिल जाएंगे, जिससे कन्फ्यूजन की स्थिति खत्म होगी। किसी काम से आज आपको बड़ा फायदा होने वाला है, साथ ही अधूरा काम पूरा हो जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 1। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आज ऑफिस के किसी काम के कारण आपकी अचानक यात्रा हो सकती है। आज आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जिससे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आपको अपने काम में सहयोगियों का सहयोग मिलेगा, जिससे काम समय से पूरा हो जाएगा। आप काम के नए टारगेट बनाएंगे। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। शाम को कहीं बाहर जाने का प्लान बना सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 8। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। आज आप कुछ समय मनोरंजन संबंधी गतिविधियों में बिताएंगे। आज आपके द्वारा कुछ सराहनीय काम किए जा सकते हैं, जिससे आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आज संतान पक्ष से आपको सुख प्राप्त होगा। आज पिता का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। आज अपनी ऊर्जा से आप बहुत कुछ हासिल करेंगे। बस अपनी काबिलियत पर भरोसा करें। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहेगा। आज कुछ समय से चल रहे पारिवारिक वाद विवाद निपटने से घर में सुकून और शांतिपूर्ण माहौल रहेगा तथा आप अपने व्यक्तिगत कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे। इस समय कई नई तरह की गतिविधियों में भी व्यस्तता रहेगी और उचित परिणाम मिलेंगे। पहले किया हुआ काम आज पूरा हो जाएगा, जिसका सकारात्मक परिणाम आपको मिलेगा। आज अपना धैर्य बनाए रखें और समय के साथ चलें। आज आप अपने जज्बात काबू में रखें, फ़ायदा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 3। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। आज आप अपनी भावनाओं के साथ दूसरों की भी भावनाओं का ख्याल रखेंगे। आज आप परिवार के साथ घर पर मूवी देखने की प्लानिंग करेंगे। आज आपको अटके हुए धन की प्राप्ति होगी, जिसका उपयोग आप अपने निजी कार्यों में कर सकते हैं। आज शाम को दोस्तों के साथ अधिक समय बिताएंगे। उनके साथ भविष्य को लेकर विचार करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 7। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। आज कुछ समय अपने पारिवारिक तथा व्यक्तिगत जीवन के लिए निकालना संबंधों में मधुरता लाएगा। आज प्रोफेशनल कार्य प्रणाली में कुछ बदलाव हो सकता है। आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, जिससे घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। आज आप सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेंगे, जिससे समाज में आपका सम्मान होगा। आज काम की जगह बदलने से आपकी ऊर्जा में बदलाव आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 4। मीन राशि वालों, आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है। आज आप कुछ महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं, जो आपकी आर्थिक स्थिति और घर की व्यवस्था ठीक रखने में सहायक होंगे। आज धर्म और सामाजिक कामों में आपकी रुचि हो सकती है। आज व्यापार को बढ़ाने के कुछ नए तरीके आपके दिमाग में आएंगे। आज मिलजुल कर किए गए कामों में आपको बहुत हद तक सफलता मिलेगी। आज निवेश के मामले में आपको घर के बड़ों से कोई नई सलाह मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 8। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज एक मुट्ठी मूंग जल में बहाएं, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज हरे कपड़े में 1.25 किलो मूंग रखकर दान करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप असहाय लोगों की मदद करेंगे, इससे आत्मिक खुशी मिलेगी। मूलांक 2, आज दिन का कुछ समय रोचक और ज्ञानवर्धक साहित्य को पढ़ने में बीतेगा। मूलांक 3, आज आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि कुछ बेवजह के खर्च हो सकते हैं। मूलांक 4, आज आप करियर से रिलेटेड विचार अपनी माता के साथ साझा करेंगे, आपको रिलैक्स फील होगा।
मूलांक 5, आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। आप किसी व्यक्ति के साथ पूरा दिन बिताएंगे और एंजॉय करेंगे। मूलांक 6, आज किसी अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन में आपकी किसी समस्या का निवारण होगा। मूलांक 7, आज आपके वेतन में वृद्धि के योग बन रहे हैं, साथ ही आर्थिक कार्यों में अच्छे परिणाम मिलेंगे। मूलांक 8, आज आप मनपसंद खरीदारी करेंगे, आपकी खुशी देखने लायक होगी। मूलांक 9, आज आप कार्यस्थल पर शांत होकर कार्य करेंगे तो काम आसानी से पूरे होंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे स्टडी रूम में पोस्टर आदि लगाने के बारे में। कहते हैं आँखों के सामने जो दिखाई देता है वही दिमाग में बार बार घूमता रहता है, और किसी चीज़ को याद करने का सबसे बेहतर तरीका है तस्वीरें। अगर आप एक ही तस्वीर को बार बार देखेंगे तो आपको बहुत जल्दी उसमें दी हुई चीज़ें याद हो जाएंगी। अतः बच्चों के स्टडी रूम में भी कुछ अच्छी तस्वीरें जरूर लगानी चाहिए। स्टडी रूम में बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड चार्ट्स, पॉजिटिव थॉट्स, सफल लोगों की तस्वीरें, उगते हुए सूरज की तस्वीर, दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर, पेड़ पौधों या चहचहाते पक्षियों की तस्वीर लगानी चाहिए। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा स्टडी रूम में पोस्टर आदि लगाने के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फ़ायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की उदया तिथि प्रतिपदा और रविवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज दोपहर 12:11 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाएगी। आज रात 12:02 तक शोभन योग रहेगा। शुभ कार्यों और यात्रा पर जाने के लिए शोभन योग उत्तम माना गया है। इस योग में शुरू की गई यात्रा मंगलमय एवं सुखद रहती है। मार्ग में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती। साथ ही जिस कामना से यात्रा की जाती है वो भी पूरी होकर आनंद की अनुभूति होती है। इसीलिए शोभन योग को बड़ा ही सजीला एवं रमणीय भी कहते हैं। साथ ही आज दोपहर 1:53 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों की श्रेणी में से धनिष्ठा 23वां 23rd नक्षत्र है। धनिष्ठा का अर्थ होता है सबसे धनवान। धनिष्ठा नक्षत्र को सुख समृद्धि तथा मान सम्मान का सूचक माना जाता है। धनिष्ठा नक्षत्र व्यावहारिक कौशल और ऊर्जा से भरपूर रहता है। धनिष्ठा नक्षत्र के पहले 2 चरण मकर राशि में आते हैं और आखिरी 2 चरण कुंभ राशि में आते हैं। लिहाजा धनिष्ठा नक्षत्र का मकर और कुंभ राशि पर प्रभाव रहता है। इस नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं तथा इसका प्रतीक चिन्ह ढोल या मृदंग को माना जाता है, जबकि वनस्पतियों में इसका संबंध शमी के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को शमी के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप शमी के पेड़ को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। इसके अलावा बीते कल यानी 9 अगस्त की देर रात 2:11 से पंचक नक्षत्र शुरू हो चुके हैं और 14 अगस्त की सुबह 9:06 तक रहेंगे। आपको याद दिला दूं कि धनिष्ठा एक पंचक नक्षत्र है। धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्रों को पंचक कहा जाता है। पंचक की श्रेणी में धनिष्ठा पहला पंचक है, इसलिए आज पंचक है। पंचक के दौरान घर में लकड़ी का कार्य या घर में वुड वर्क नहीं कराना चाहिए और न ही लकड़ी इकट्ठी करनी चाहिए। अगर आप ये कार्य इस समय करेंगे तो ये अच्छा नहीं माना जाता। लिहाजा 14 अगस्त की सुबह 9:06 तक आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी शोभन योग, धनिष्ठा नक्षत्र और पंचक की चर्चा। और अब बात करेंगे अशून्य शयन व्रत के बारे में। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की उदया तिथि प्रतिपदा है। प्रतिपदा तिथि आज दोपहर 12:11 तक ही रहेगी। उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाएगी। आप जानते हैं कि श्रावण से लेकर कार्तिक तक के 4 महीनों को चातुर्मास के नाम से जाना जाता है और चातुर्मास के दौरान प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की द्वितीया को अशून्य शयन व्रत किया जाता है। इस व्रत में
देवी लक्ष्मी और श्री विष्णु भगवान की पूजा का विधान है। आशून्य शयन का ये व्रत पुरुषों द्वारा अपनी पत्नी के अच्छे जीवन के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से जीवन भर पति पत्नी का साथ बना रहता है और रिश्तों में मजबूती आती है। दरअसल अशून्य शयन द्वितीया का अर्थ ही होता है कि अकेले न सोना पड़े, यानी लंबे समय तक दोनों का साथ बना रहे। लिहाजा आज पति इस व्रत को करके अपने जीवन साथी का साथ सुनिश्चित कर सकते हैं। देखिए, जीवन को सही गति से चलाने के लिए पति पत्नी दोनों की समान रूप से ज़रूरत होती है। जितनी ज़रूरत पत्नी की पति को होती है, उतनी ही एक पति को उसकी पत्नी की भी होती है। और इसी बात के महत्व को समझने के लिए ये व्रत किया जाता है। लिहाजा पतियों को अपनी पत्नी के दीर्घ जीवन के लिए ये व्रत जरूर करना चाहिए। साथ ही चंद्र देव को अर्घ देकर व्रत का पालन करना चाहिए। बता दूं कि आज चंद्रोदय का समय है शाम 7:56। तो ये थी अशून्य शयन व्रत की चर्चा। यहाँ आपको याद दिला दूं कि बीते 8 अगस्त को हमने आपसे बात की थी 8 मुखी रुद्राक्ष की, और आज हम उसी कड़ी में बात करेंगे 9 मुखी रुद्राक्ष की। 9 मुखी रुद्राक्ष के दाने में किन 9 शक्तियों का वास है, साथ ही ये कैसे हमारे लिए सुरक्षा कवच का काम करता है, और इसे सिद्ध करके धारण करने की सही विधि क्या है। रुद्राक्ष जाबालोपनिषद के अनुसार 9 मुखी रुद्राक्ष के दाने में 9 प्रकार की शक्तियां निहित हैं। इस रुद्राक्ष को माँ दुर्गा का वरदान प्राप्त है, जिनका अवतरण भक्तों की रक्षा हेतु 9 बार धरती पर हुआ। इनमें माँ दुर्गा की 9 शक्ति स्वरूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री शामिल हैं। पद्म पुराण और श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार स्वयं भैरव जी भी इस 9 मुखी रुद्राक्ष को आशीर्वाद देते हैं, जिससे यह धारक को अकाल मृत्यु से बचाता है। साथ ही भैरव जी, जिनका एक नाम काल भैरव भी है, के आशीर्वाद से 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाला व्यक्ति हर तरह की नेगेटिविटी, भय और तनाव से मुक्त होता है। ये रुद्राक्ष धारक को बलशाली और आत्मविश्वासी बनाता है। साथ ही यमदेव भी इस रुद्राक्ष को धारण करने वाले की रक्षा करते हैं। बता दूं कि यमदेव को काल भी कहते हैं। अतः काल और काल भैरव दोनों ही 9 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाले की रक्षा करते हैं। 9 मुखी रुद्राक्ष को काल भय निवारक भी कहते हैं। साथ ही बता दूं कि 9 ग्रहों में से 9 मुखी रुद्राक्ष पर केतु ग्रह का आधिपत्य माना जाता है। अतः केतु ग्रह से संबंधित परेशानियों में 9 मुखी रुद्राक्ष बेहद कारगर है। आपको बता दूं कि केतु ग्रह जनित समस्या होने पर स्वास्थ्य के मामले में मस्तिष्क, फेफड़े, गर्भपात, गर्भधारण में कठिनाई, मिर्गी, आँख में दर्द, आंतों में दर्द या शरीर के किसी अन्य हिस्से में दर्द और त्वचा संबंधी परेशानियां सामने आने लगती हैं। अतः अगर आपको भी इस तरह की किसी समस्या से दो चार होना पड़ रहा है तो आपको 9 मुखी रुद्राक्ष अवश्य ही धारण करना चाहिए। इससे आपको इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी। साथ ही आपको बता दूं कि ये 9 मुखी रुद्राक्ष हमारी पीनियल ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है और सेरोटोनिन और मेलेटोनिन के कन्वर्जन में इसका बड़ा रोल है। इसके अलावा महिलाओं के लिए ये 9 मुखी रुद्राक्ष सबसे अधिक फायदेमंद है, क्योंकि महिलाएं भी शक्ति का स्वरूप होती हैं और 9 मुखी रुद्राक्ष पर तो पहले से ही 9 शक्तियों की कृपा है। ऐसे में जो कामकाजी महिलाएं हैं या जो हाउसवाइफ्स हैं और जो अपने घर परिवार, पति और बच्चों को लेकर हमेशा चिंता में रहती हैं, उनके लिए 9 मुखी रुद्राक्ष हर तरह से फायदेमंद है। जिन लोगों का जन्म केतु ग्रह से संबंधित नक्षत्र अर्थात अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र में हुआ है, उन लोगों के लिए भी 9 मुखी रुद्राक्ष विशेष लाभकारी है। विशेष सिद्धि की प्राप्ति में ध्यान आदि के लिए भी
नौमुखी रुद्राक्ष फायदेमंद है। इसे धारण करने से व्यक्ति का ध्यान अपने लक्ष्य पर बना रहता है। इससे व्यक्ति की इच्छा शक्ति प्रबल होती है और उसके अंदर सहन शक्ति, शौर्य और साहस का संचार होता है। साथ ही नौमुखी रुद्राक्ष को धारण करने से व्यक्ति के यश और कीर्ति में वृद्धि होती है और उसका नाम हर जगह फैलता है। इसके अलावा अगर आपको मृत्यु का भय रहता है, यानी फियर ऑफ डेथ रहता है, या दूसरे लोग आपसे ईर्ष्यालु हैं और आप हर समय अपनी बुरी आपके ऊपर हर समय अपनी बुरी नज़र बनाए रखते हैं, तो ऐसे में बुरी नज़र और किसी प्रकार के टोने टोटके से बचने के लिए आपको नौमुखी रुद्राक्ष का एक दाना अवश्य धारण करना चाहिए। ये रुद्राक्ष आपकी हर तरह से आपकी रक्षा में सहायक होगा और आपको कभी किसी प्रकार का भय नहीं होगा। जिन लोगों को भूत प्रेत का भय रहता है या हर वक्त ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई अनजान साया मौजूद है, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए भी आपको नौमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इससे आप हर तरह की परेशानी से बचे रहेंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा रहेगा। जिन लोगों में एकाग्रता की कमी रहती है, जो लोग अपने काम पर ठीक से फोकस नहीं कर पाते, जिनके मन में हमेशा उदासी का भाव रहता है, या जो लोग शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, उन्हें नौमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये उनके लिए रामबाण की तरह काम करेगा। साथ ही जो लोग मानसिक रूप से शांति चाहते हैं, जो अपने आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, या जो लोग आध्यात्मिक रूप से अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी नौमुखी रुद्राक्ष बेहद फायदेमंद है। इसके अलावा नौमुखी रुद्राक्ष से जुड़े दुर्गा कलाईबंध के बारे में भी बता दूं। नौमुखी रुद्राक्ष के साथ ही स्फटिक के मणि और 2-4 छोटे पंचमुखी रुद्राक्ष इसको शामिल करके पहना जाता है। इस बंध को बाएं हाथ में पहना जाता है। इसे धारण करने वाले व्यक्ति को माँ दुर्गा के आशीर्वाद से असुरक्षा के भाव से उत्पन्न होने वाले तनाव, बच्चों की पढ़ाई, जीवन साथी के भविष्य को लेकर चिंता, साथ ही परिवार के सदस्यों की सेहत को लेकर विभिन्न प्रकार की चिंताओं से छुटकारा मिलता है और जीवन सरलता से बीतता है। तो ये थी नौमुखी रुद्राक्ष से जुड़े लाभों की चर्चा। इसके अलावा विभिन्न शास्त्रों के अनुसार नौमुखी रुद्राक्ष पर मंत्र जप की क्या विधि है, इसकी भी चर्चा करते हैं। देखिए, पहले तो आप गंगा जल, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजा करके और उसको माता और भगवान शिव का आशीर्वाद लीजिए। फिर उन मंत्रों को पढ़िए। शिव पुराण के अनुसार ओम ह्रीं नमः, मंत्र महारणों के अनुसार ओम हुं नमः, पद्म पुराण के अनुसार ओम सुंग। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, और अघोर मंत्र ओम अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। और इसके अलावा शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, इसका भी 11 बार जप कर लीजिए। इस प्रकार विधि पूर्वक पूजा और मंत्र जप के बाद आप नौमुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे गले में या फिर बाएं हाथ में बाईं कलाई में पहनिए, लेफ्ट कलाई, या फिर अपने मंदिर में स्थापित कर लीजिए। साथ ही बता दूं कि 5 मुखी दानों के साथ, जप माला के साथ सुमेरु के रूप में भी इस नौमुखी रुद्राक्ष का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सारी चर्चा थी आज नौमुखी रुद्राक्ष के बारे में। नौमुखी रुद्राक्ष के जरिए आप किस प्रकार 9 शक्तियों का आशीर्वाद पा सकते हैं और परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं, हमने इसके बारे में चर्चा की। इसके अलावा कल यानी 11 अगस्त को हम आपसे बात करेंगे बुध के मार्गी गोचर की। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं मोढेरा के सूर्य मंदिर के दर्शन। ये मंदिर गुजरात के मोढेरा में पुष्पावती नदी के किनारे स्थित है। इसे राजा भीमदेव ने बनवाया था। मंदिर 3 हिस्सों में बटा है। पहला मुख्य मंदिर, दूसरा सभा मंडप तथा तीसरा कुंड, जिसे सूर्य कुंड भी कहा जाता है।
मंडप में सुंदरता से गढ़े पत्थर के स्तंभ अष्टकोणीय योजना में खड़े किए जाते हैं। कुंड के भीतर भी कुछ छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं जो भगवान गणेश, भगवान शिव, भगवान विष्णु और शीतला माता को समर्पित है। तो आप भी कीजिए इस अद्भुत सूर्य मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे एड़ी से थोड़ा ऊपर अंग्रेजी के टी अक्षर जैसी आकृति के बारे में। किसी किसी के पैरों में ध्यान से देखने पर एड़ी से थोड़ा ऊपर टी जैसी आकृति नजर आती है। अगर आपके पैरों में भी ऐसी कोई आकृति या रेखा बन रही है तो ये आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली है, खास करके आपके व्यापार के लिए। पैरों में इस आकृति के होने का मतलब है कि आपको अपने व्यापार में सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। आपका व्यापार खूब तरक्की करेगा, जिससे आपको भी आर्थिक रूप से काफ़ी फायदा होगा और आपका मार्केट में खूब नाम होगा। वहीं अगर किसी के तलुए के मध्य भाग से एक उंगली ऊपर किनारे से निकलकर नीचे की ओर झुकी हुई रेखा हो तो वह व्यक्ति बड़ा ही विद्वान होता है और अपने ज्ञान की बदौलत पैसा, यश, कीर्ति सब कुछ हासिल कर लेता है। सामुद्रिक शास्त्र में थी चर्चा एड़ी से थोड़ा ऊपर अंग्रेजी के टी अक्षर जैसी आकृति के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 10 अगस्त भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। प्रतिपदा तिथि में कद्दू या कोहड़ा या सीताफल खाना निषिद्ध है। प्रतिपदा तिथि आज दोपहर 12:11 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाएगी जो कि कल सुबह 10:34 तक रहेगी। द्वितीया तिथि में बैगन का सेवन निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पश्चिम। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज किसी ज़रूरतमंद को एक जोड़ी चप्पल दान करें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।